ओशो एक रहस्यमयी गुरु, एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी और ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया, जगाया और सोचने पर मजबूर किया। उनकी बातें प्रेम और ध्यान से शुरू होती थी, लेकिन सेक्स, मृत्यु और ईश्वर तक चली जाती थी। उनके आश्रम में एक दिन पहुंची एक युवा महिला पत्रकार, पश्चिम से आधुनिक विचारों के साथ लेकिन कई पूर्वाग्रहों से घिरी हुई। वो सोचकर आई थी कि ओशो को कटघरे में खड़ा करेगी, पर जो हुआ उसने उसकी सोच ही नहीं, उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। भारत आने से पहले उसने ओशो पर कई लेख पढ़े थे। किसी ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, किसी ने ध्यान का धोखेबाज। वो तय कर चुकी थी कि आज वो सब पूछेगी जो आम लोग बोलने से डरते हैं। ओशो के सत्संग के बाद प्रेस से बातचीत की अनुमति मिली। वो बैठी, अपनी डायरी में नोट्स लिए और फिर बोली, ओशो, आपने कहा है कि मिशनरी पोजीशन सबसे बुरी है और संभोग में स्त्री को ऊपर रहना चाहिए। क्या यह सिर्फ उत्तेजना बढ़ाने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा अध्यात्म है? ओशो की आंखों में चमक थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहले कुछ सेकंड मौन रखा, फिर बोले, तुम एक स्त्री हो, इसीलिए यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मैं उत्तेजना की बात नहीं करता, मैं ऊर्जा की बात करता हूं। पश्चिम ने सेक्स को या तो अपराध बना दिया या मनोरंजन, लेकिन पूर्व ने, तंत्र ने उसे ध्यान बना दिया। ओशो धीरे धीरे बोले, जब स्त्री प्रेम में सक्रिय होती है, उसकी ऊर्जा बहती है, जैसे नदी बहती है। पुरुष को शांत रहना चाहिए, साक्षी बनना चाहिए, ताकि यह मिलन एक शारीरिक क्रिया नहीं, एक दिव्य ध्यान बन जाए। ओशो ने कहा, पुरुष की ऊर्जा शीघ्र गिर जाती है। वह जल्दी स्खलित होता है क्योंकि वह हमेशा हावी होना चाहता है। लेकिन अगर स्त्री ऊपर हो और पुरुष शांत हो तो वह अनुभव भी संभव है, जिसे तंत्र संयुक्त समाधि कहता है। जब दोनों प्रेम के चरम पर एक साथ पहुंचते हैं तो देह की सीमाएं टूट जाती हैं। न कोई पुरुष बचता है, न स्त्री, बस एक चेतना, एक विस्फोट, जिसे मैं वैली ऑर्गेज्म कहता हूं। पत्रकार स्तब्ध थी। यह भाषा, यह सोच उसने कहीं नहीं पढ़ी थी, न अपनी यूनिवर्सिटी में, न किसी किताब में। यह दर्शन था, अनुभव से उपजा हुआ, किताबों से नहीं। वो पत्रकार अब सवाल नहीं पूछ रही थी, वो मौन थी। उसने अपना माइक नीचे रखा, अपनी नोटबुक बंद की और खुद को महसूस करने लगी। ओशो ने न सिर्फ उसका सवाल सुना, बल्कि उसे खुद से मिला दिया। ओशो ने एक बार कहा था, जिस दिन प्रेम में ध्यान का स्पर्श हो जाए, उस दिन ईश्वर मुस्कुराता है। और उस दिन पुणे के उस छोटे से सत्संग हॉल में एक चेतना जागी थी। यह थी कहानी ओशो और उस महिला पत्रकार की, एक सवाल जिसने उसे भीतर से बदल डाला। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी मोटिवेट को। हम लाते हैं आपके लिए वो जो दिखता नहीं पर हमेशा महसूस होता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी संवाद के साथ।